नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर एक्सप्रेस। चलिए जानते हैं आज की 20 बड़ी खबरें। पीएम मोदी से मिले चीनी विदेश मंत्री वांग यी। भारत दौरे पे आए चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस मुलाकात में वांग यी ने पीएम मोदी को चीन में होने जा रही एससीओ समिट का पूरा एजेंडा बताया। रिपोर्ट्स के अनुसार बैठक के दौरान दोनों नेताओं के बीच आपसी संबंधों और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा हुई। बता दें कि इससे पहले चीन ने भारत का समर्थन करते हुए अमेरिका के 50% टैरिफ पर भारत के पक्ष में बयान दिया था और भारत के लिए दोस्ताना रुख दिखाया था। इस मुलाकात को दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत करने और आने वाले समय में सहयोग बढ़ाने की दिशा में अहम माना जा रहा है। पीएम मोदी ने की चीन दौरे की पुष्टि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर चीनी विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बयान जारी किया। पीएम मोदी ने लिखा कि कजान रूस में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से उनकी पिछली मुलाकात के बाद भारत चीन संबंधों में लगातार प्रगति हुई है। उन्होंने कहा कि वे एससीओ समिट में इतर चीन के तियानजिन में होने वाली अगली बैठक का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पीएम मोदी के इस बयान को भारत चीन रिश्तों को एक नया आयाम देने और सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। देश के इन रेलवे स्टेशनों पर तौला जाएगा सामान। वरिष्ठ अधिकारी हिमांशु शुक्ला ने बताया है कि रेलवे एनसीआर जोन में लखनऊ, चारबाग, प्रयागराज, बनारस, कानपुर, मिर्जापुर, अलीगढ़, गोविंदपुरी और इटावा जैसे स्टेशनों पर वजन तौलने के लिए मशीनें लगाएगा। एसी फर्स्ट क्लास में वजन की लिमिट 70 किलोग्राम तक है, जबकि सेकंड एसी की 50 किलोग्राम तक है। स्लीपर क्लास की 40 किलोग्राम है और जनरल क्लास की 35 किलोग्राम तक है। केंद्रीय कैबिनेट का बड़ा फैसला, राजस्थान की कोटा बूंदी में बनेगा नया एयरपोर्ट। केंद्रीय कैबिनेट ने राजस्थान की कोटा बूंदी में 1507 करोड़ की लागत से ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट विकसित किए जाने की मंजूरी प्रदान की है। सरकार ने बताया है कि राजस्थान सरकार ने 440.6 हेक्टेयर भूमि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को ट्रांसफर कर दी है, जो A321 जैसे विमानों का संचालन कर सकेगा। बकौल केंद्र 20,000 वर्ग मीटर में टर्मिनल बिल्डिंग बनाई जाएगी। एशिया कप के लिए भारतीय टीम का हुआ ऐलान। एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी वाली इस टीम में भारतीय टेस्ट कप्तान शुभमन गिल को उप कप्तान बनाया गया है और ओपनर यशस्वी जायसवाल को जगह नहीं मिली है। स्क्वाड में संजू सैमसन को विकेट कीपर और जितेंद्र शर्मा को बैकअप विकेट कीपर के तौर पर रखा गया है। अगली बार राहुल गांधी को पीएम बनाएंगे तेजस्वी यादव। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की बिहार में वोटर अधिकार यात्रा मंगलवार को नवादा हुई। इसी दौरान तेजस्वी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, अगले लोकसभा चुनाव में आप लोग महागठबंधन की सरकार बनवाइए, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। तेजस्वी ने कहा, हमारे पास विजन है, हम नया बिहार बनाएंगे, हम हर वर्ग हर धर्म को साथ लेकर चलेंगे। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बी सुदर्शन रेड्डी को बनाया उम्मीदवार। विपक्ष ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बी सुदर्शन रेड्डी को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। वहीं सत्तारूढ़ एनडीए ने इस चुनाव में महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को अपना उम्मीदवार बनाया है। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद खाली हुए उपराष्ट्रपति पद के लिए 9 सितंबर को चुनाव होगा और उसी दिन मतगणना भी होगी। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 बनी मनिका विश्वकर्मा। राजस्थान की मनिका विश्वकर्मा ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जीत लिया है। उन्होंने एनएनआई से कहा, मेरा सफर मेरे शहर गंगानगर से शुरू हुआ है। मैं दिल्ली आई और इस ब्यूटी कॉन्टेस्ट की तैयारी की, इसमें सभी की बड़ी भूमिका रही। तेज प्रताप यादव ने नई पार्टी बनाते ही जताई सीएम बनने की इच्छा। बिहार की सियासत में बड़ा मोड़ आया है। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने नई पार्टी जनशक्ति जनता दल बनाने के बाद खुद को मुख्यमंत्री पद का दावेदार बताया है। तेज प्रताप ने कहा, मेरे मन में मुख्यमंत्री बनने की इच्छा है। मुख्यमंत्री बनेंगे तब भी पिताजी की तरह जमीन से जुड़कर काम करेंगे। बिहार में घटेगा सरकारी नौकरियों की परीक्षाओं का आवेदन शुल्क। बिहार कैबिनेट की मंगलवार सुबह हुई बैठक में 16 एजेंडों पर मुहर लगी। इसमें बिहार सरकार के अधीन सभी सरकारी नौकरियों की परीक्षाओं के आवेदन शुल्क में कटौती करने का फैसला लिया गया। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिनों प्रतियोगी परीक्षाओं का प्रारंभिक परीक्षा शुल्क 100 करने और मेंस परीक्षा में कोई फीस नहीं लेने का ऐलान किया था। यूपी में शिक्षक अभ्यर्थियों ने डिप्टी सीएम केशव मौर्य का आवास घेरा, चाचा न्याय करो के नारे लगाए। लखनऊ उत्तर प्रदेश में मंगलवार को 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का आवास घेरकर केशव चाचा न्याय करो नारेबाजी की। दरअसल शिक्षक भर्ती में अनियमितता मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई न होने में अभ्यर्थी नाराज हैं। प्रदर्शनकारियों के मुताबिक अनियमितता के कारण आरक्षित वर्ग के हजारों अभ्यर्थी नौकरी पाने से वंचित रह गए। केंद्रीय कैबिनेट ने ऑनलाइन गेमिंग बिल को दी मंजूरी, सट्टेबाजी करने पर मिल सकती है बड़ी सजा। रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्रीय कैबिनेट ने ऑनलाइन गेमिंग बिल को मंजूरी दे दी है। बकौल रिपोर्ट्स, इस बिल का उद्देश्य सट्टेबाजी ऐप्स को नियंत्रित करना है और इसके तहत बेटिंग व जुआ ऐप्स चलाने पर 7 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑनलाइन गेमिंग बिल को कल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। लखनऊ में बच्चों पर कार चढ़ाने की सनसनीखेज घटना, सीसीटीवी फुटेज आया सामने।
लखनऊ से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। गली में खड़े 3 बच्चों पर पड़ोसी युवक ने कार चढ़ा दी, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि 3 बच्चे साइकिल लेकर बात कर रहे थे, तभी कार अचानक गली में मुड़कर तेज रफ्तार से आई और 2 बच्चे उसकी चपेट में आ गए। एक बच्चा कार के टायर से नीचे दब गया, जबकि दूसरा बच्चा टकराकर दीवार से जा टकराया। घायल बच्चे की पसलियों में गंभीर चोट आई है। उसे 3 दिन तक आईसीयू में भर्ती रहना पड़ा। परिजन पहले से हादसा मान रहे थे, लेकिन फुटेज देखने के बाद उन्होंने जानबूझकर की गई हरकत का शक जताया। शिकायत करने पर आरोपी युवक और उसके पिता ने पीड़ित परिवार को धमकी दी। घटना के 8 दिन बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। लखनऊ में महिला का बड़ा आरोप, गैंगरेप और धर्मांतरण कराने वाले सपा नेता। लखनऊ में एक महिला ने सनसनीखेज खुलासा किया है। कुशीनगर की रहने वाली इस महिला ने कहा कि उसके साथ गैंगरेप किया गया, धर्मांतरण कराया गया और फिर शारीरिक शोषण के बाद छोड़ दिया गया। महिला का आरोप है कि ये समाजवादी पार्टी से जुड़े नेता और धर्मांतरण गैंग के सरगना जमालुद्दीन उर्फ छांगुर ने किया। महिला ने मीडिया में बातचीत में आरोपी की तस्वीर सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ भी दिखाई। अजय राय का बड़ा आरोप, चुनाव आयोग की वेबसाइट बंद करके मोदी को जिताया गया। यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग पर बड़ा हमला बोला है। बलिया में हनुमानगढ़ी मंदिर दर्शन के दौरान अजय राय ने कहा कि लोकसभा चुनाव में उन्हें 7 राउंड तक बढ़त मिली हुई थी, लेकिन दोपहर 1 बजे चुनाव आयोग की वेबसाइट बंद कर दी गई और शाम 5 बजे अचानक नतीजा बदलकर पीएम मोदी को विजेता घोषित कर दिया गया। अजय राय ने सवाल उठाया, जो उम्मीदवार 7 राउंड तक आगे चल रहा था, वह अचानक कैसे हार सकता है। उन्होंने आरोप लगाया है कि देश के प्रधानमंत्री वोट चोरी करके पहले सांसद और फिर प्रधानमंत्री बने। इसरो बना रहा है 44 मंजिला रॉकेट। इसरो दुनिया की सबसे बड़ी रॉकेट में से एक बना रहा है, जो 75 टन भार को अंतरिक्ष में ले जा सकेगा। इसरो चीफ वी नारायण ने बताया कि इस साल कई बड़े प्रोजेक्ट्स लॉन्च होंगे और जल्द ही 40-50 अंतरिक्ष यात्रियों की टीम भी तैयार की जाएगी। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा शेखपुरा में खत्म। राहुल गांधी की तीसरे दिन की वोटर अधिकार यात्रा शेखपुरा के बरबीघा में समाप्त हुई। श्री कृष्ण सिंह चौक पर उन्होंने कहा कि बिहार के युवा वोट चोरी नहीं होने देंगे, क्योंकि वोट ही गरीबों का सबसे बड़ा अधिकार है। राहुल ने आरोप लगाया है कि बीजेपी ने महाराष्ट्र, हरियाणा और मध्य प्रदेश में वोट चोरी की है और चुनाव आयोग भी इसमें शामिल है। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि 20 साल से जनता ने बहुत सहा है, अब शिक्षा और स्वास्थ्य की बदहाली खत्म कर इन लोगों को हटाने का समय आ गया है। महाराष्ट्र में बारिश का कहर, मुंबई में बाढ़ जैसे हालात। महाराष्ट्र में कई जिलों में लगातार 2 दिन से भारी बारिश हो रही है। मुंबई में जगह जगह पानी भरने से रेल, बस और हवाई सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। मैसूर कॉलोनी के पास मोनोरेल ट्रैक पर ट्रेन अटक गई। 500 यात्रियों को विंडो तोड़ के बचाया गया। सेंट्रल रेलवे ने 14 ट्रेन रद्द की और 250 से ज्यादा फ्लाइट देरी से चली। अगले 48 घंटे मुंबई, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में रेड अलर्ट जारी किया गया है। गुरुग्राम में यूट्यूबर एल्विश यादव के घर पर फायरिंग। हरियाणा के गुरुग्राम में मशहूर यूट्यूबर और बिग बॉस ओटीटी विजेता एल्विश यादव के घर पे 24 राउंड फायरिंग हुई। घटना 17 अगस्त सुबह 5:30 बजे हुई। गोलियां घर की बालकनी, दीवार, खिड़की और दरवाजे पर लगी। फायरिंग के समय एल्विश घर पर नहीं थे, उनके माता पिता और केयरटेकर मौजूद थे। इस घटना की जिम्मेदारी भाऊ गैंग ने ली है। एल्विश के पिता ने कहा कि एल्विश और प्रिंस नरूला के बीच विवाद हुआ था और उसी मामले में पूछताछ होनी चाहिए। कार्टूनिस्ट हेमंत मालवीय मांगेंगे पीएम मोदी और आरएसएस से माफी। इंदौर के कार्टूनिस्ट हेमंत मालवीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस से सार्वजनिक माफी मांगेंगे। दरअसल उन्होंने विवादित कार्टून बनाया था, जिसकी शिकायत पहले हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान मालवीय ने कहा कि वे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर माफीनामा प्रकाशित करेंगे। ये थी आज की 20 बड़ी खबरें। ऐसे ही और खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।